माँ, आपकी कृपा और आशीर्वाद से बड़ी माँ ने मुझे खुले दिल, खुली बाहों से अपना लिया। अब उनको मुझ पर पूरा विश्वास है और उनके विश्वास का आदर करते हुए अब मैं अपने म्यूजिक एल्बम के बारे में उन्हें सब सच बता देना चाहती हूँ। और देखना, मैं किसी ना किसी तरह बड़ी माँ को ये बात भी समझाऊंगी कि माता रानी की भक्ति की तरह ही आपकी भक्ति है और संगीत उस भक्ति का एक अहम हिस्सा है। मैं जानती हूँ बड़ी माँ को ये बात समझाना आसान नहीं है, लेकिन अगर आप इस सफर में मेरा साथ रहेंगी तो मैं यही सफर भी तय कर लूंगी। आप मेरे साथ रहना। मैं आरिफ जी से बात करके बड़ी माँ को सब सच बता दूंगी। सिमर, माता रानी अच्छे लोगों की प्रार्थना जरूर सुनती है और फिर तुम तो सबसे प्यारी हो। सुहानी, तुम? सिमर, I'm so happy to see you. पता है, I'm so relieved। कहाँ थी तुम? रीमा दी ने कहा तुम अचानक से गायब हो गई थी। हम सब कितने वरीड थे। पता है, मैंने बहुत सारे मिस्ड कॉल्स देखे, मैसेजेस देखे, इसलिए सोचा मिलने चले आऊं और आमने सामने बताऊं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और वापस आ गई हूँ। आ तो गई हो और चेहरे पे इतनी ग्लो भी है। सिमर, ये ग्लो ना खुशी का है, दिल की खुशी। और ये खुशी ना मुझे रणवीर ने दी है। मैं और रणवीर अब साथ हैं। We are back together. Wow, really? I'm so happy for you. I love you, रणवीर। मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम चाहिए, सिर्फ तुम। मैंने डाइवोर्स पेपर्स पे साइन कर दिया, अब तुम भी इन पे साइन कर दो। मेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाओ। वैसे सिमर मैडम, ग्लो तो आपके भी चेहरे पे है, बात क्या है? सेम टू सेम, वही खुशी वाला ग्लो। मेरे आरव जी और मेरे ससुराल के मिलने के साथ साथ मुझे सारी खुशियां मिल गई। सिमर, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। माता रानी ने ना हम दोनों की सुन ली है। हाँ सुहानी, बहुत मुश्किलों के बाद मुझे और मेरे आरव जी को ये खुशियां मिली। अब बस ये खुशियां ऐसी ही बनी रहे। और माता रानी हम दोनों पर अपनी असीम कृपा बनाए रखे। जय माता दी। जय माता दी। सच्ची साधना आराधना, सच्चा ही भक्त तुझे भाता है। वाओ, कमाल। समर, जब गाना बनाने वाला अपना गाना सुनकर इतना उत्साहित है तो आई एम श्योर बाकी लोग तो दीवाने हो जाएंगे। गुरु माँ, आपने बोल दिया तो गाना सुपर डुपर हिट हो गया समझो। सिमर नहीं है अभी तक। समर, समर, वैसे एक बात बतानी थी तुम्हें। जी। सुना है सिमर भी नारायण हाउस में रहने आ गई है। और तुम्हारी जानकारी के लिए एक बात और बता दी कि आरव के घर वालों ने भी सिमर को खुशी खुशी अपना लिया है और वो कहीं नहीं जाएगी, कहीं नहीं। सिमर नारायण हाउस से कहीं नहीं जाएगी। जिस तरह से गोपी जी के लिए वो गीतांजलि ओसवाल गलत थी, उसी तरह से आरव सिमर के लिए गलत है। और ये बात मैं उसे मनवा कर आऊंगा। सिमर कभी नहीं मानेगी गुरु माँ, मानेगी। बस आपको मेरी मदद करनी होगी। आपको गोपी जी की कसम।
मदद करेंगी ना? हाँ, नहीं समर, कसम नहीं देनी चाहिए थी। कसम नहीं देनी चाहिए थी समर। ठीक है, अब अगर तुमने कसम दे ही दी है तो हम देंगे तुम्हारा साथ। छोटी माँ, ये आप क्या कह रही हैं छोटी माँ? ओ सिमर, छोटी माँ, समर का किस चीज में साथ दे रही? बहुत जल्द पता चल जाएगा सिमर। लेकिन उससे पहले आप गाने की बात कर ले। हमने तुम्हारा गाना सुना। क्या गाया है तुमने? जितनी तारीफ करें उतनी कम है, समझ नहीं आ रहा क्या कहे। बस एक बात कहें, रूह को छू गया। सच छोटी माँ? छोटी माँ, आपसे ये सुन लिया, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पता है सिमर, हमें बहुत गर्व महसूस होता है कि हमारे ये दोनों ही स्टूडेंट्स एक बेहतरीन कलाकार के रूप में निकल कर आए हैं। सच में भगवान तुम दोनों को बहुत तरक्की दे, बहुत नाम रोशन करो। मुझे आशीर्वाद भी देंगी छोटी माँ? गुरुमा, ये वर्क प्लेस है, घर या होटल नहीं है जो यहाँ भीड़ जमा करती है। छोटी माँ, मैं यहाँ सिमर का गाना सुनने के लिए आया था। आई एम श्योर इट विल बी मैजिकल। बहुत करेक्शंस की जरूरत है उसमें। पिछली बार भी तुम धमक गए थे और सिमर का फोकस शिफ्ट हो गया था और उसके सारे सुर गलत लगे। एंड थैंक्स टू यू। सच में समर, सुर ठीक नहीं लगे? यकीन नहीं होता है तो जाके सुन लो। अभी तो छोटी माँ ने कहा कि तुम मुझे बताओगे कि सुर ठीक लगे हैं या नहीं? एक्सक्यूज मी, तुम मेरी पत्नी से इस तरीके से बात नहीं कर सकते, इस लहजे में तो बिल्कुल नहीं। यहाँ वो तुम्हारी पत्नी नहीं है, मेरी सिंगर है। एज आई सेड, दिस इज माई वर्क प्लेस। वर्क प्लेस हो या कोई भी प्लेस हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरी पत्नी से ऐसे दुनिया में कोई भी बात नहीं कर सकता। और जहां तक बात रही प्रोफेशनलिज्म की, हम सब जानते हैं सिमर कितने डेडिकेशन और पैशन से अपने सपनों को फॉलो करती है, उस पर मेहनत करती है, इंक्लूडिंग यू। राइट। अगर तुम्हारी वाइफ प्रोफेशनल है तो उसके हस्बैंड को भी प्रोफेशनल होना चाहिए। बार बार उसकी वर्क प्लेस पे आके इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। एंड यू गेट आउट। समर, जुबान संभाल के। मैं तुम्हारे एल्बम की लीड सिंगर हूँ और ये मेरे हस्बैंड। इन्हें मैंने यहाँ बुलाया है अपना गाना सुनाने के लिए। और तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि मैं अपने परिवार वालों को स्टूडियो में नहीं ला सकती। और रही बात सुरों की, तो जहाँ भी प्रॉब्लम है बता दो, मैं अभी ठीक कर दूंगी।
सुनाता हूं तुम्हें। आरव, सच्ची साधना आराधना सच्चा ही भक्त तुझे भाता है। सच्ची साधना आराधना सच्चा ही भक्त तुझे भाता है। मेरी तरफ देखो, गाने पे फोकस करो। दिस टाइम नो डिस्ट्रैक्शन, ओके? आरव, सिमर, अपने गाने पे फोकस करो, अपने सुरों पे फोकस करो। सिमर, 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 आरव जी, आप वहां से इस तरह क्यों चले? ये क्या बिहेवियर है सर? मैं टॉलरेट नहीं कर सकता उसे। हर चीज की कोई लिमिट होती है। सिंगिंग तुम्हारा पैशन है, तुम्हारा ड्रीम है, वरना मैं आज। आरिफ जी, समर और मेरे बीच में जो है वो एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप है और इस बारे में हमें बड़ी माँ को सब कुछ बता देना चाहिए। मैं उनको अपने म्यूजिक के बारे में, अपने एल्बम के बारे में सब कुछ बता देना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि इसके बारे में उन्हें किसी बाहर वाले से पता चले और जो संबंध अभी ठीक हुए हैं उसमें कोई भी खटास है। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी आरिफ जी। मैं उनका विश्वास नहीं तोड़ना चाहती, उनका प्यार नहीं खोना चाहती। प्लीज आरिफ जी, चलिए और बड़ी माँ को हम सब कुछ बता देते। यस सिमर, दैट्स द राइट थिंग टू डू। चलो। देखा आपने गुरु, कैसे आरफ के एक इशारे में सब कुछ बीच में छोड़कर चली गई। ये आरफ मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा है और इस कांटे को कैसे निकालना है ना, ये मैं अच्छे से जानता हूं। ये लो, हमने अभी अभी दिल से सिमर को याद किया और हमारी सिमर आ गई। लगता है माँ दुर्गा हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करने के मूड में है। लेकिन बड़ी माँ, ये डेकोरेशंस बताते हैं, सब बताते हैं। बड़ी माँ, हमें भी आपसे कुछ बात करनी है। वो कुछ बताना था। मैं अभी नहीं, बाद में बैठकर ढेरों बातें करेंगे। अब हमारे पास बात करने के लिए वक्त ही वक्त है। लीजिए माँ, सब तैयार होके आ गए और घर भी सज गया है। अब तो बताइए क्या बात है,
आखिर हो क्या रहा है? बेटा, लो, तुम्हारे समधी भी आ गए। आइए। नमस्ते बापू जी। प्रोफेसर साहब, इंदु बेटा, गगन, आप सबका ओसवाल मैंशन में स्वागत है। जीते रहो, जीते रहो, खुश रहो। आपने जैसे कहा वैसे ही शगुन लेकर यहाँ आ गए। सब ठीक तो है? सब ठीक है। बस हमें लगा जब रिश्तों और दिलों में इतनी मिठास है तो देर करने का कोई फायदा नहीं। बच्चों की रस्में पूरी करके उनके घर विदा कर देते हैं। अरे 100 बात की एक बात कि अदिति और गगन की शादी अभी इसी वक्त यही होगी। बड़ी माँ, आपने ये बहुत ही बढ़िया फैसला किया है। दरअसल अपनी चांद जैसी बेटी को घर ले जाने के लिए मैं खुद भी वेट नहीं कर पा रहा हूँ। तभी तो कहते हैं कि दो तेज दिमाग बिल्कुल एक जैसा सोचते हैं। अरे मजिस्ट्रेट साहब भी आ गए। आइए मजिस्ट्रेट साहब, आइए। विवान, बेटा आप सब भी पगड़ी पहन लीजिए ताकि रस्में वक्त से शुरू हो जाए। जी। सिमर बेटा, अदिति को तैयार करके ले आओ। जी बड़ी माँ। रीमा, वरमाला की जिम्मेदारी तुम्हारी। आरव जी, आपसे एक बात कहूँ? तो कहो। आज आपको वहाँ थोड़ा सा जेलस देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। इतना तो मुझे यकीन हो गया है कि आप मुझे खुद से कभी दूर नहीं होने देंगे। कभी नहीं, नेवर। लेकिन आरव जी, अब बड़ी माँ को ये बात कैसे बताएंगे? मतलब घर में शादी का माहौल है और राइट। बड़ी माँ को ये बात हमसे पता चलनी चाहिए। काम करते हैं, खत्म होते ही ना सबसे पहले उनसे वो बात शेयर करते हैं। हाँ आरव जी, मैं अदिति को देख कर आती हूँ। बड़ी बात है। तो सुनो, जल्दी आना। गगन, अब इन शादी के पेपर्स पर तुम साइन कर दो।
कॉन्ग्रेचुलेशंस, आज से आप लीगली हस्बैंड वाइफ हैं। धन्यवाद। जीते रहो, जीते रहो। माता रानी की कृपा से आज हमारे 2 बच्चे एक हो गए। अब हम माँ दुर्गा का नाम लेकर एक और रिश्ता पूरा करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे पोते आरव ओसवाल की शादी सिमर के साथ आज ही हो। आरव, सिमर, तुम दोनों की यही इच्छा थी ना कि बड़ों के आशीर्वाद के साथ तुम्हारी शादी संपन्न हो। तो देखो बेटा, आज यहाँ तुम्हारे सारे अपने मौजूद हैं, सभी बड़े मौजूद हैं। उनसे आशीर्वाद ले लो और रस्म पूरी करो। आप सबकी क्या राय है? बड़ी माँ, कल तक तो ये तय था कि शादी बहुत धूमधाम से होगी, तो फिर आज अचानक ऐसे क्यों? कल हमने कुछ ऐसा देखा जिसने हमें थोड़ा बेचैन कर दिया। आरव की दोस्त हामी उसके कमरे में कल देर रात सिमर के कपड़े पहनकर खड़ी हुई थी।